नहीं दिख रही है, यानी कि सेफ हेवन डिमांड और मजबूत डॉलर के बीच खींचतान जो है वो अब भी जारी है। वहीं चांदी में भारी गिरावट के स्तर नजर आ रहे हैं। करीब 4,000 रुपए टूटी है चांदी। इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और इसी के चलते चांदी, जो कि फैक्टर था चांदी के लिए इन पर्टिकुलर पॉजिटिव, जिसके बल पर हम देख रहे थे कि सोने के मुकाबले भी आउट परफॉर्मेंस दिखा जाता था, क्योंकि सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी कहलाता था। उसके भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जा रहे हैं और इसी डिमांड को लेकर चिंता बढ़ा रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि चांदी के लेवल्स जो हैं वो और ज्यादा गिरावट झेलते हुए। बेस मेटल्स में एक मिक्स ट्रेंड है, मिला जुला कारोबार है। कमोडिटीज का हीट मैप आपके स्क्रीन पर है। जिंक, कॉपर में हम देख रहे हैं थोड़ी मजबूती के साथ कामकाज है। कॉपर के लेवल्स टिके हुए हैं, लेकिन एल्यूमिनियम में ठहराव कह सकते हैं इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ कच्चे तेल में हम दबाव देख रहे हैं ऊपरी स्तर से फिसलता हुआ। ये नहीं कहूंगी कि अब बहुत ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि हम अब भी उसे $112-113 प्रति बैरल के लेवल्स ब्रेंट क्रूड में देख रहे हैं। लेकिन हाँ, घरेलू बाजार से लेकर विदेशी बाजार तक बिकवाली का दबाव कच्चे तेल की चाल में इस वक्त नजर तो आ रहा है और नेचुरल गैस में भी कमजोरी का रुख है। यानी कि हर कमोडिटी जो है वो अलग ही तरीके की कहानी सुना रही है और कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन किसी कमोडिटी में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे में लगातार हमें हेल्प करने, नेविगेट करवाने और डायरेक्शन देने के लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। उनसे हम लगातार हर पहलू पर राय भी लेते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ ट्रेडेबल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल हैं, केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जी हैं और कोटक सिक्योरिटीज के आनंद बैनर्जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। होते हुए बड़ा सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव है, उसके बावजूद गोल्ड शांत है, क्रूड में नीचे के स्तर है। क्या मार्केट अब जियोपॉलिटिक्स को नजरअंदाज कर रहा है आपके हिसाब से? नमस्कार मानसी जी। देखिए, ये जो इसको हम लोग अगर एक मूवी बोलते हैं, इस मूवी का किरदार है एनर्जी। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर का कोई जगह नहीं है। जैसे लास्ट ईयर जो एंटायर मूवी का हीरो और हीरोइन था गोल्ड और सिल्वर। तो जब तक ये स्क्रिप्ट चेंज नहीं हो रहा है तो गोल्ड और सिल्वर में मैक्सिमम जो हम लोग देख रहे हैं, और वो एक पॉजिटिव साइन है कि बॉटम फिशिंग हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि ऑयल 120 की तरफ जा रहा है तो इमीडिएटली गोल्ड सिल्वर इज हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू लो, ऐसा नहीं हो रहा है। 70 के ऊपर सिल्वर, मतलब 2,35,000 के ऊपर, और सोने में अराउंड 4,500 के आसपास, मतलब अराउंड 1,48,000 MCX में, उसके आसपास बाइंग इज कमिंग, जो एक पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है जो एकदम नेगेटिव एक कोरिलेशन बन गया था सिंस मार्च, वो अब धीरे धीरे टूट रहा है। वो अच्छा साइन है। तो जैसे ही ये जो ऑयल का इशू है, जो हॉर्मूज का क्राइसिस है, इवेंचुअली ये सॉर्ट आउट होगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, नॉट इफ। तो वो सिचुएशन में फिर नेक्स्ट जो आपका फोकस बनेगा ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि दो मेजर वेरिएबल्स, एक ये इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को पैदा कर रहा है, एनर्जी शॉक, और दूसरा एक स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन भी क्रिएट होगा, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी का करंट सिचुएशन है उसमें जो ओवरऑल ग्रोथ का फोरकास्ट एक्सपेक्टेशन है बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन में जो जनरली जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं। दैट इज अ परफेक्ट टाइम फॉर गोल्ड और सिल्वर टू शाइन। और सिल्वर का जो ओवरऑल जो शॉर्टेज का जो सिचुएशन है, ये एनर्जी शॉक के वजह से एम्फेसिस और बढ़ेगा ऑन सिल्वर, बिकॉज जो ऑल्टरनेटिव एनर्जीज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस आएगा। तो आई थिंक ये एक टाइम करेक्शन है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स को हर डिप पे खरीदना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए, और 6 to 9 months का एक पेशेंट विंडो अगर कोई रखता है तो फिर आई थिंक अ गुड रिटर्न्स कैन बी स्कोर्ड। एब्सोल्युटली। तो चलिए, हर डिप पर खरीदने की राय यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है और लिटरली स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स इन पर्टिकुलर एनर्जी पैक पर सुझाते हुए। लेकिन इस बीच कच्चे तेल की चाल अगर हम देखें, घरेलू बाजार से लेकर WTI ब्रेंट क्रूड के लेवल्स पर $113 प्रति बैरल के लेवल 1% की गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड में है। WTI क्रूड $104 के आसपास करीब 2% नीचे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। और घरेलू बाजार में भी अगर आप देखेंगे 9,970 के आसपास के स्तर देखने को मिले। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10,000 के लेवल्स यहां पर बन सकते हैं। अब आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखा है। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सैन्य टकराव देखने को मिला है, जिससे 4 हफ्तों से चल रहे सीज फायर पर फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं।
अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के ड्रोन और छोटी नौकाओं के हमलों को नाकाम कर दिया है और इस दौरान 2 अमेरिकी जहाजों की सुरक्षित एस्कॉर्टिंग भी की गई है। वहीं यूएई ने ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की बात कही है और फुजैरा ऑयल टर्मिनल पर आग लगने की पुष्टि भी की गई है। तो ये सारी सिचुएशन, न्यूज एंड डेवलपमेंट्स हैं जो कि लगातार हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स को भी और कमोडिटी मार्केट्स पर भी प्रभाव डालती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की। और यस अगेन, मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से महंगाई को लेकर चिंताएं हैं, ये परेशान कर रही है प्रेशियस मेटल्स को। ईरान ने यूएई पर हमला किया, ईरान के साथ युद्ध अगले 2 से 3 हफ्तों तक चल सकता है, ये बयान ट्रंप की तरफ से। और केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू में करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्ले आउट कर रहे हैं इस वक्त और उसका असर है जो कि हम सोने चांदी की चाल पर देख रहे हैं। भाविक, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह के सेंटिमेंट्स इस वक्त डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं, एक सीमित दायरे में कामकाज सोने में हम देख रहे हैं, क्या बड़ी तेजी के लिए अब ट्रिगर्स चाहिए होंगे या वो जो तेजी के स्तर, बड़ी चमक हम देख लेते थे जब ग्लोबल अनिश्चितताएं होती थी, वो सिचुएशन सिनेरियोज अब जल्दी नहीं नजर आएंगे? देखिए, अभी तो अगर मैं बोलूँ तो सही है, बैनर्जी साहब ने बताया कि फोकस जो है वो कच्चे तेल में। इनफैक्ट अगर कॉट या कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की पोजीशंस भी देखे तो सोने में अभी थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बढ़ी है, लॉन्ग पोजीशन अनवाइंड हुई है, और सिल्वर में अगर देखें तो हार्डली ओपन इंटरेस्ट। मतलब अभी लोगों का जो फोकस है वो आइदर क्रूड पे या तो अगर कोई दूसरी एसेट क्लास देखे तो वो इक्विटी है, जहाँ पे इक्विटी में हमने ज्यादा रिटर्न देखे बट गोल्ड और सिल्वर में नहीं दिखा। आई थिंक लास्ट 1 ईयर से जो इतनी तेजी हुई है उसके बाद अभी शाइन जो गोल्ड और सिल्वर के वो थोड़ी कम हो गए। लोगों का फोकस आइदर एनर्जी पैक में है या तो फिर इक्विटी में है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर में एक कंसोलिडेशन जरूर से आएगा और इनफैक्ट कंटिन्यू हो रहा है। और गोल्ड की बात करें तो 4500 जो सपोर्ट जोन है वहीं पे टिका है। आई थिंक 4500 के नीचे जाता है तो मुझे लग रहा है 4420 आ सकता है, बट यहाँ से एटलीस्ट इंट्राडे मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत अपसाइड डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और जो बैनर्जी साहब ने बताया, आई थिंक सिल्वर एवरी डे हम बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए सिल्वर की अभी के लिए ईवी की मार्केट में भी देखे यूरोप के तो लास्ट क्वार्टर में 4.9% मार्केट शेयर था। ये क्वार्टर में अगर देखें तो 5.8% और ईयर एंड ईयर देखें तो 19%। और ईवी में 1 to 2 आउंस ऑफ सिल्वर जाती है एक कार में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी जो सिल्वर की डिमांड है वो बहुत इंप्लोड होने वाली है। ओवरऑल यहाँ से कोई भी डिप मिलती है डेफिनेटली सिल्वर में बाय करके चल सकते हैं। आज के दिन भी मुझे लग रहा है इंट्राडे जून कॉन्ट्रैक्ट मिनी में 2,46,000 के करीब मिलते हैं, तो 249 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं 245 के स्टॉप लॉस से। गोल्ड और सिल्वर में आज के दिन मेरी प्रेफरेंस ज्यादा सिल्वर रहेगी। लग रहा है कि सिल्वर में थोड़ी ज्यादा मजबूती है कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर में ज्यादा कन्वेक्शन कंपेयर टू गोल्ड इस वक्त भाविक पटेल को नजर आते हैं। अजय जी, जियोपॉलिटिकल तनाव के बावजूद हम इस तरह की सुस्ती क्यों देख रहे हैं एटलीस्ट गोल्ड में, और क्या मार्केट अब रिस्क को डिस्काउंट कर चुका है जियोपॉलिटिकल? और चांदी में 4,000 रुपए की जो गिरावट नजर आई, जैसे भाविक भी बता रहे, कन्विक्शन क्या आपका भी बनता है यहाँ से? ये पैनिक सेलिंग है या फिर ट्रेंड रिवर्सल है? देखिए मानसी जी, ठीक है, इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव डिफरेंट है कि जिस दिन से आज हम शाम को डेटा सेट देख रहे हैं थोड़ा बहुत बाउंस आ जाएगा जो 1,51,000 तक सोना और चांदी में भी हम 2,46,000 का लेवल दिख जाए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगला 2-3 महीना सोने और चांदी के लिए खराब है। एक चीज आप समझिए कि हम बचपन से ये सोचते रहे कभी भी लड़ाई होती है तो सोने चांदी में तेजी आती है, बट इस बार लड़ाई के पीछे जो कारण बना है वो है कच्चा तेल। अब जिस ढंग से कच्चे तेल में तेजी है, अभी हमने देखा डोमेस्टिक में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस का भी था तो कुछ चेंजेस आया नहीं, लेकिन अब जैसे ही पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बढ़ते हुए दिखाई देगी, इससे एक आम आदमी का एक जो बाइंग पावर वो ये देखता है कि मैं एनर्जी की तरफ ध्यान दूं या इन्वेस्टमेंट की तरफ दूं। तो ग्लोबल मार्केट में भी हमने कुछ सेंट्रल बैंक्स है वहां पे हमने सेल ऑफ भी आते थे, क्योंकि एनर्जी की कॉस्ट आप देखिए 65% बढ़ चुकी है जब से लड़ाई बढ़ी है, और ये 65% मायने रखती है। तो यहाँ पे अनलेस अनटिल कच्चा तेल आपको एक रेंज में आता हुआ, रेंज भी डोंट एक्सपेक्ट कि वापस आपको $60-70 मिल जाए। मुझे लगता है कि अगर पूरी तरह से युद्ध विराम हो जाता है और सब चीज नॉर्मल भी चलता है ना, तो एटलीस्ट आप